दोस्तों देख सकते हैं ये फेसबुक का पे आउट है और इसमें देखिए कई सारे प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, जैसे कि योर अर्निंग फ्रॉम फेसबुक स्टार्स एक्सपायर। यदि यहाँ पे मूव करते हैं तो देखिए सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे एक्सपायर दिखा रहा है, स्टार्स भी यहाँ पे एक्सपायर दिखा रहा है। और यहाँ पे अंदर हम जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सारा चीज यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है। जैसे ये फिनिश सेटअप लिख रहा है और यहाँ पर भी देखिए प्रॉब्लम है, बिजनेस नेम में यहाँ पे नाम भरा गया है। उसी तरह यहाँ नीचे भी देखिए ये भी फिनिश सेटअप यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक ना। यानी कि ये पे आउट हमारा कंप्लीटली भरा हुआ नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। यदि आपके फेसबुक के पे आउट में भी इस तरह का समस्या आ रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, फिनिश सेटअप, फिनिश सेटअप देखिए हर जगह है, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर में क्लिक करते हैं फिनिश सेटअप में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह खुला है। तो यहाँ पे नाम भरने के लिए बोल रहा है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे देखिए लास्ट नेम भरने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे कंट्री। तो ये चारों चीज आप जो है भर लेंगे, ठीक है। यदि आपका नाम जैसे है 3 लेटर का महेंद्र सिंह धोनी इस तरह करके, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है महेंद्र और लास्ट नेम डालना है धोनी, ठीक है। सिंह जो है वह नहीं भरेंगे, आगे भरेंगे, आगे आपको मिडिल नेम का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में केवल अपना नाम जैसे महेंद्र और लास्ट नेम में धोनी। यदि आपका सिंह भी है तो उसे मिडिल नेम में यानी कि आगे भरेंगे। बहुत सारे लोग यहीं भर देते हैं और फिर से गलती हो जाता है पे आउट में। तीन सारी चीज को आप भर लेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन हमारा जो है ये सही है, तो हम यहाँ नीचे से नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आएगा, तो कंट्री में इंडिया रहेगा, और यहाँ पे बिजनेस टाइप में हम जो है यहाँ पे इंडिविजुअल कर देंगे सबसे ऊपर में जो दिखा रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल और इंडिया। ये करने के बाद हम फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे खुल गया मिडिल नेम, जो मैंने आपको समझाया था पहले ही कि यदि आपका नाम 3 लेटर का है, 3 चीज आता है आपके नाम में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र मैंने बोला था फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम में धोनी बोला था। मिडिल नेम देखिए आ गया। यदि आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे आपको डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, यानी पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, देखिए यहाँ पे सारा चीज भरना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी भरना है। तो सारा चीज हम एक बार भर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज हम जो है फिल कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, जिप कोड हो गया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, सारा चीज हम जो है अच्छे से फिल कर लिए। फिल करने के बाद इस बॉक्स में आपको चेक कर देना है और नीचे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा कि आपको बैंक ट्रांसफर करना है, वायर ट्रांसफर करना है, या फिर पेपल अकाउंट लिंक करना है। तो यदि आप $25 में ही अपना पे आउट लेना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले में क्लिक करेंगे बैंक ट्रांसफर में, और यदि आप $100 में लेना चाहते हैं तो वायर ट्रांसफर में क्लिक करेंगे, और यदि आपका पेपल अकाउंट है आप इसमें लेना चाहते हैं, इसमें भी आपका $25 में दे देगा, तो आप इसमें भी ले सकते हैं फेसबुक का पैसा। लेकिन यदि मेरी राय मानेंगे, यदि आपका बड़ा अमाउंट आ रहा है तो फिर वायर ट्रांसफर करें, वायर ट्रांसफर से अच्छा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यदि आपका कम अमाउंट आ रहा है, आपका कम डॉलर बन रहा है, और आप चाहते हैं कि $25 में ही निकालना, तो आप बैंक ट्रांसफर ले सकते हैं। और यदि आपका मोटा पैसा बन रहा है, आपका $100 से प्लस बन जा रहा है पर मंथ, तो आप है सो वायर ट्रांसफर करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसमें कभी भी आपका पैसा नहीं फंसेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ। तो बैंक ट्रांसफर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए भरने के लिए खुल गया है। यदि आप वायर ट्रांसफर करेंगे तो आपको स्विफ्ट कोड मांगेगा, बैंक ट्रांसफर करेंगे तो इसमें स्विफ्ट कोड नहीं मांगेगा, केवल बैंक का नाम मांगेगा, आईएफएससी कोड मांगेगा और बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा। तो ये सारा चीज हम भर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल हमने फिल कर लिया है दोस्तों। डिटेल फिल करने के बाद हम जो है यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक कर देंगे और यह कनेक्ट हमारा हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट हमारा
लिंक हो जाएगा पे आउट से। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लिंक हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगला पेज खुला है टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला, तो इसको हम भरेंगे। यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो में क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ नीचे कंटिन्यू एज नाम आएगा लिखा हुआ, इसमें हम जो है क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगेन इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए भरने के लिए बोलेगा, तो ऊपर में इंडिविजुअल रहेगा और नीचे यहाँ पे हमें नो में क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में नो में क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू यूएस सिटीजन, क्या आप यूएस के सिटीजन हैं, तो नो करेंगे। और नीचे वाले में भी नो कर देंगे और नीचे से नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे कंट्री पूछेगा, तो कंट्री में आप अपना कंट्री भर देंगे। तो मैं भर देता हूँ यहाँ पे इंडिया। ठीक है, कंट्री भरने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले में ही चेक रहेगा। उसके बाद हम जो है यहाँ नीचे से नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बार अपना डिटेल जो भी हम यहाँ डाले हैं सारा पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि कहीं कोई दिक्कत है क्या। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों सारा चीज़ यहाँ पे हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे सारा चीज़ आ जाएगा। तो एक बार और भी यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है और यहाँ पे कर देना है 0%। इससे ये होगा कि आपका जो भी इनकम होगा उसमें 0% का टैक्स लगेगा, और नहीं तो फिर 15% टैक्स काट लेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करेगा। तो आपको 0% में कर देना है और नीचे से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री पूछेगा, तो आप अपना कंट्री यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे भर देते हैं इंडिया। कंट्री भरने के बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे साइन करने के लिए बोलेगा, तो इस बॉक्स में आपको चेक कर देना है और यहाँ पे साइन करना है। साइन में आप अपना ही नाम लिखेंगे, जो भी आप पे आउट में नाम लिखे थे। तो यहाँ पे हम नाम भर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर कर दिया दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। यदि कोई फॉल्ट रहेगा तो फिर एरर आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट हो जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप एक बार नीचे अपना डिटेल जो भी फिल किए हुए रहेंगे उसे एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद ही आप सबमिट करेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अभी भी। तो एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं, सबमिट फॉर्म में क्लिक करके। तो ये फॉर्म हमारा चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी खुला है, तो इसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है रख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, डन में क्लिक कर देना है। तो ये रिडायरेक्ट कर देगा पे आउट में, और जो भी पे आउट में प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था देखिए सारा प्रॉब्लम यहाँ ऊपर से हट जाएगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है योर अर्निंग आर ऑन होल्ड। इससे आपको डरना नहीं है। आपको लगेगा कि कुछ फिर हो गया क्या प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो सिंबल है ये इसी तरह दिखाता है। तो इसे देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि पेमेंट हमारा होल्ड हो गया क्या। ये पेमेंट हमने सेट किया हुआ है $25 पे, और अभी कितना बना हुआ है $3.5। तो हमारा जब तक $25 नहीं होगा तब तक तो होल्ड ही रहेगा ना, पैसा कहाँ रहेगा, तो होल्ड ही रहेगा। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब यहाँ पे आपने जितना भी सेट किया हुआ रहेगा $25 या $100 उतना हो जाएगा तब आपको पेमेंट मिलेगा, और जब तक पेमेंट नहीं आया तब तक आपका पैसा होल्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे ये होल्ड ही लिखेगा ऊपर में, इसको देखिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करके दिखा देते हैं। सारा यहाँ पे अच्छे से भरा गया, बैंक अकाउंट लिंक हो गया, यहाँ पे टैक्स फॉर्म भरा गया हमारा, वेरीफाई हो गया, और यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो भी हमने फिल किया हुआ था सारा यहाँ पे सही से मैंने भर दिया, और ये हो गया पे आउट अब 1 नंबर, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों आप भी अपने पे आउट को वीडियो देख के एकदम स्टेप बाय स्टेप भर के एकदम सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।